हेलो डियर, हम लोग ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। और सेट नंबर हम लोग आज जो करने वाले हैं सेट नंबर 9 है। हम लोग चैप्टर वाइज सेट आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। हर चैप्टर से 10 से 15 सवाल ले रहे हैं ताकि आपके उस चैप्टर से जो भी कंसेप्ट हो सके। ग्रुप डी में जो एग्जाम में सवाल आए हुए हैं सारे के सारे सवाल हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि हमने ग्रुप डी का सवाल चाहिए, इस टाइप का सवाल मैंने नहीं बनाया है। तो हर टाइप जो ग्रुप डी में पूछता है, जितना उसका लेवल है उसके अनुसार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सवाल आपको क्या करें, प्रोवाइड करा दें। 10 से 15 सवाल डेली के डेली हमारा आता है और चैप्टर वाइज रहता है। आज का जो क्लास है हम लोग त्रिकोण से पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे। आज का जो चैप्टर हम लोग का होगा वो त्रिकोणमिति होगा, और जो कि आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और उनको हम लोग विदिन 10 या 15 सेकंड में सवाल को सोल्व करेंगे। आप एक सवाल, जो भी सवाल ट्रिको का होगा वो मैं लिख कर कहता हूँ 10 से 15 सेकंड से बेसी आपका समय नहीं लगेगा किसी भी सवाल में। आप उसको ध्यान से देखिएगा। सेशन डेली का डेली 2 बजे स्टार्ट होता है, तो प्लीज़ आप लोग 2 बजे डेली के डेली क्लास ज्वाइन कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोग के साथ जुड़िए, ताकि हम लोग आपका और बेटर से बेटर मटेरियल प्रोवाइड करें, ताकि आपको सदा सब एग्जाम में क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है डियर, आज की क्लास को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर पहला ट्रिको का कह रहा है कि 2 sin 3 थीटा बराबर 1 दिया गया है। तो आप बताओ बाबू, तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो sin 3 थीटा 1/2 होगा। तो आप बताओ कि 3 थीटा 1/2 कितने को रिप्रेजेंट करता है साइन में, साइन कितने का मान 1/2 होता है बाबू, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 3 से 3 कट जाएगा 10 बार में, तो थीटा बराबर कितना आ गया बाबू, 10 डिग्री। तो ऑप्शन चेक कीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। अब देखो, इसको सवाल को मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्शन से भी या वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं। आप बताओ कि थीटा के जगह पे हम ऐसा क्या रखें कि RHS में 1 आ जाए। तो आप सोचो, थीटा के जगह पे हम क्या रख रहे हैं बाबू, अगर 30 रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, देखिए थीटा के जगह पे 10 रख रहे हैं तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब हम जानते हैं अगर थीटा की जगह बाबू 2 साइन कितना दिया है, 30 डिग्री, 3 थीटा दिया है, तो थीटा के जगह पर अगर हम 10 रखते हैं तो टोटल ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा। हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, फाइनली 1 आ गया ना RHS। इसका मतलब देखिए ऑप्शन में किस में 10 डिग्री दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला में सिर्फ 10 डिग्री दिया गया, आपका आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। नहीं तो डिटेल मेथड ये है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए बाबू। दूसरा सवाल, अगर आप हमारा हाई डिस्टेंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हाई डिस्टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को जरूर देखें, हाई डिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक मीनार के आधार से 40 मीटर दूर है, एक मीनार है जो आधार से 40 मीटर दूर, ठीक है, दूर कोई पॉइंट है, दूर एक बिंदु है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण का माप 60 डिग्री है। मतलब मीनार के शीर्ष से इस पॉइंट का उन्नयन कोण कितना दिया है बाबू, 60 डिग्री दिया है, और ये 40 मीटर दिया है, ये 90 डिग्री है, ठीक। आप बताओ ये 60 90, तो ये एंगल कितना होगा बाबू, 30 डिग्री। आप बताओ, हम जानते हैं कि 30 60 90 में क्या होता है, आप रेशियो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ फर्स्ट बार आपको। 30 के सामने वाली साइड का रेशियो 1 होता है, 60 के सामने वाली साइड का रेशियो 3 होता है, और 90 के सामने वाला साइड का रेशियो क्या होता है, 2 होता है। तो आप देखिए 1 रेशियो का मान कितना दिया है, 40। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो √3, मीनार के सामने वाली साइड का रेशियो कितना दिया है, √3 बराबर कितना होगा, तो 40 × √3 बराबर 40 √3 कितना हो जाएगा, 40 √3। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया गया है बाबू, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा। अब हम डायरेक्ट बनाते तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बाबू, ये 40 दिया है ना, 30 के सामने, तो आप एक नोट कर लीजिएगा, बल्कि 30 और 60 डिग्री, ठीक है। 30 से जब 60 पे जाएंगे, 30 का मान दिया रहेगा, अगर हमको 60 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, √3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। नोट में ये बात लिख लीजिएगा,
30 का जो मान दिया रहेगा उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 30 के सामने वाली साइड का जो मान दिया रहेगा तो 60 के सामने वाली साइड का मान निकल जाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई। अगर हमको 60 से किस पे जाना है, 30 पे जाना है। 60 से हमको किस पे जाना है, 30 पे जाना है, तो 1/√3 से मल्टीप्लाई। कितना से, 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन बाबू, अगर हमको 30 से 90 पे जाना हो, 30 से क्या करना हो, 90 पे जाना हो, तो 2 का गुणा दो का गुणा, कितने का गुणा, 2 का गुणा। अगर 90 से, ये डिग्री है बाबू, ठीक है, याद रखना। अगर 90 डिग्री से हमको 30 डिग्री पे जाना हो तो 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कहीं। तो आप देखिए सवाल में यहाँ पे अप्लाई वही हो रहा है बाबू। ये 30 के सामने का मान दिया था 40, 30 से सामने का मान 40 दिया था, हमको किसका मान निकालना था, 60 के सामने, मतलब 30 से 60 पे जाना तो √3 से गुणा। तो जो 30 का मान कितना दिया था, 40, ये 30 का मान कितना दिया है, 40, तो इसका कितना होगा, 40√3 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और मैं हिंट और कर देता हूँ, याद रखिएगा। कभी अगर 45 वाला का कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए, अगर ये 45 डिग्री हो और ये भी हमारा क्या हो, 45 हो, और ये हमारा क्या हो, 90 हो, तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, जब 45 से आपको 90 जाना होगा, 45 से 90 जाना होगा, तो √2 से मल्टीप्लाई। अगर 90 से बाबू आपको 45 जाना होगा तो 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से मल्टीप्लाई। आप नोट कर सकते हैं, ये सब डिग्री है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि साइन 19 डिग्री, कितना कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन 19 डिग्री बटा में कॉस 71 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 73 डिग्री बटा में बाबू, फिर कह रहा है साइन 17 डिग्री, कितना कह रहा है, साइन 17 डिग्री। आपसे पूछ रहा है किसका मान क्या होगा। देखिए साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, तो साइन में। पूरा कोण की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मैं बता रहा हूँ, कॉस साइन में और कॉस साइन किस में, कॉस में। अगर दोनों के एंगलों का सम अगर 90 आ जाए तो डायरेक्ट इसको काट देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों के सम कितना आ जाए, 90 आ जाए, और भाग में दिया रहे तो डायरेक्ट दोनों कट जाएंगे और इनका भी मान 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 1 आएगा देख लेना, क्योंकि देखो आप साइन 19 को तोड़ दोगे कॉस में तो 71 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो cos 71 बटा में cos 71 कट के क्या 1 आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साइन और कॉस दे तो साइन का और एंगल और कॉस का एंगल का सम 90 अगर हो जाए तो डायरेक्टली कट के क्या हो जाएंगे, 1। अगर इसी तरह tan cot भी दिया रहे, मान लो tan का भी दिया रहे थीटा और बटा में cot थीटा भी दिया रहे, तो भी ये कट के इसका मान 1 आ जाएंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। सेक और कॉसेक का भी देगा तो भी कट के क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 2 किस ऑप्शन में दिया है बाबू, तीसरा का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan A बराबर, कह रहा है कि 2 tan A बराबर 3 tan B बराबर 1 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि tan A - B का मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि tan A - B बराबर क्या होगा। आप बताओ, हम यहाँ से 2 tan A बराबर 1 कर सकते हैं, एक बार इसके बराबर 1, एक बार इसके बराबर 1 कर देंगे हम। दूसरा फिर क्या हो जाएगा, 3 tan B बराबर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू tan B बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/3 मिलेगा। और यहाँ से tan A बराबर कितना मिल जाएगा, तो 1/2 मिल जाएगा। tan A - B बराबर फार्मूला होता है tan A - tan B बटा में 1 + tan A × tan B, ठीक है।
आप मान पुट करिए, tan a का मान 1/2 दिया है बाबू, माइनस 1 बटा कितना होगा 3 बटा में 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3। आप देखिए इसको सोल्व करेंगे बाबू तो 3 में से 2 गया तो कितना फाइनली बचेगा 1/6 ऊपर, ठीक। और यहाँ पे देखिए 6 7/6 बचेगा, तो 6 से कट जाएगा, फाइनली 1/7 आएगा। ऑप्शन चेक कीजिए किस में 1/7 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, कितना कह रहा है बाबू, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस प्लस दिया है प्लस साइन 90 माइनस 2 tan 45 माइनस 2 tan 45 डिग्री, ठीक है। आपको इसका मान पूछ रहा है, तो आप बताओ tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, ये सब सारे के सारे रूट में हैं। देखिए 3 1 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा बाबू, √2। तो आप देखिए कि किस ऑप्शन में दिया गया है √2, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू, कह रहा है कि cos 18 डिग्री, कितना कह रहा है कि cos 18 प्लस cos 162 डिग्री, कितना कह रहा है बाबू, cos 162 डिग्री, ठीक, प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 234 डिग्री, कितना कर रहा है बाबू, तो साइन 234 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, cos 18 को छोड़ दीजिए 10 का 10, cos 18 को छोड़ दीजिए, cos 162 को अगर आप चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, cos 180 में से 162 घटा देंगे बाबू हम, तो कितना बचेगा, अरे 180 में से cos 180 माइनस 162 कर देंगे तो 18 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 18, तो आ जाएगा। प्लस साइन 126 को क्या लिख सकते हैं, आप देखो साइन 126 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 26 10 36, 90 प्लस 36 कर सकते हैं, प्लस साइन 234 को साइन 270 में से 234 घटाइए तो 6 में से 3 गया 3 क्रॉस, कितना बचेगा बाबू, तो माइनस 36 डिग्री, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। आप बताओ बाबू कि cos 18 डिग्री तो हमारा रहेगा ही रहेगा, cos 18, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, cos 180 पे मान चेंज हमारा नहीं होता है, तो cos 180 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos ही थीटा होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा दूसरे में आता है, तो दूसरे में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो cos 18 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस थीटा दिया है बाबू, साइन 90 प्लस थीटा किस में जाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट में जाएगा, लेकिन दूसरा में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस थीटा में मान क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा बाबू, 36 डिग्री, ठीक है। साइन 270 माइनस थीटा तीसरा कोऑर्डिनेट में जाएगा ये, ठीक, लेकिन तीसरा में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो cos में हो जाएगा, cos 36 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ ये प्लस में cos 36 माइनस में फाइनली हमारा क्या हो गया, 0। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में 0 आ रहा है बाबू, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे बाबू कह रहा है कि साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, इनटू कॉस कितना कह रहा है, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कितना कह रहा है बाबू, फिर आपको कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक, इनटू कितना है फिर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो इसको बनाने का 2 तरीका है। 180 पे क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा,
साइन थीटा 180 माइनस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन दूसरा में प्लस होता है, प्लस ही रह जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा प्रथम क्वाड्रेंट में आता है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा बाबू, तो साइन में हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए माइनस कॉस है, माइनस था कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, 180 पे चिन्ह क्या होता है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा तो पहले माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताओ ये कॉस थीटा ये साइन थीटा मिलकर क्या हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए किसमें 1 दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। देखो इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ना। अब थीटा के जगह पे ऐसा क्या मान रखें कि हमारा इजी हो जाए, तो मैंने आपको बताऊं थीटा के जगह पे आप 90 रख दो, क्या रख दो यहाँ पे 90, 180 में से 90 घटा तो 90, तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1, याद रखिएगा, इंटू करिए, कॉस 90 था और 90 में घटा दूंगा तो कॉस कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 का मान भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे करिए माइनस, 180 में से 90 घट जाएगा तो 90, कॉस 90 का मान क्या होता है बाबू 0, जब इसका मान 0 आ गया तो इसका मान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आप बताइए 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो फाइनली देख लीजिए 1 किस ऑप्शन में आया, तो ऑप्शन नंबर 2 में। आप चाहे तो वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, चाहे तो डिटेल मेथड से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर 0 हो, ठीक है, कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर 0, तो ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें कह रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया है tan a प्लस tan b बराबर 0, ऑप्शन दूसरा दिया है tan a बराबर tan b, दूसरा दिया 2 tan नहीं, तो हम क्या करते हैं बाबू इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले, तो tan a प्लस क्या हो जाएगा tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू कितना हो जाएगा tan b बराबर 0, ये वाले नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके साथ 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये मिलेगा कि tan a प्लस tan b बराबर 0। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर चेक करिए बाबू आप, 8वां का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 9 बाबू, कह रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा से भिन्न होता है, कह रहा है कि साइन थीटा की बात कर रहा है किस क्वाड्रेंट में बाबू, तो दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है 90 से कितना होता है 180 के बीच में, तो साइन 90 हमारा क्या होता है बाबू, साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन साइन 180 का मान 0 होता है, तो साइन थीटा का जो मान होगा 1 से 0 के बीच में होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 1 से 0, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 10 देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू, कह रहा है कि tan इंटू tan 2 tan 3, ठीक है, कह रहा है बाबू कि tan 1 इंटू tan 2 डॉट tan 89। जब इस प्रकार के सवाल आए और डिफरेंस क्या हो सेम का दिया गया हो, तो आप फर्स्ट वाला टर्म को देखिए, लास्ट वाले टर्म का सम कितना हो जाना चाहिए 90 आ जाना चाहिए, ठीक है, तो इसमें 90 आ गया और सभी का क्या होगा इसी प्रकार से 2 वाले का किसके साथ 88 के साथ बन जाएगा, 3 वाला कैसे बनता जाएगा, तो इसमें एक फाइनली आएगा 45 डिग्री का किसी के साथ नहीं बनेगा, 45 डिग्री का क्या बोलते हैं किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो 45 डिग्री को छोड़कर बाकी सबका पेयर बन जाएगा और सब मल्टीप्लाई में है, तो जितना भी पेयर जिसका सम 90 आएगा उसका मान 1 होगा, तो जितना भी आ जाए जबकि 1 है 1 का मल्टीप्लाई अब कितना भी कर लो तो 1 ही आने वाला है, और tan में दिया तो tan 45 का मान भी क्या हो गया 1 ही आएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 बाबू देख लीजिए, कह रहा है कि cos थीटा प्लस 37 बराबर साइन 51, कितना दिया है बाबू साइन 51। जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं कि cos अल्फा बराबर साइन बीटा, तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री करिए आप, थीटा प्लस 37 प्लस 51 बराबर सीधे करिए 90, तो आप बताइए कि थीटा 37 और 51 जोड़िए कितना होगा
7 1 8 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा 88 बराबर कितना हो गया 90। तो फाइनली थीटा बराबर कितना आ गया 2 डिग्री। आपसे पूछा क्या है बाबू, साइन 15 थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। साइन 15 थीटा मतलब कि साइन 15 इंटू 2 बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है tan 45 cot 45। क्या कह रहा है बाबू, tan 45 प्लस cot 45, ठीक, डिवाइडेड बाई sec 45 प्लस cosec 45 cosec 45। इसका मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, ठीक है, बटा में sec 45 का मान √2, cosec 45 का मान भी √2 होगा। आप जोड़ दीजिए 2 बटा में 2 √2 आ जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली 1/√2 बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 12वां का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसे भी। 13 देख लीजिए बाबू आप लोग, 13 आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है यदि 5 sin थीटा, कह रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि 5 sin थीटा, क्या पूछ रहा है, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा कर सकते हो आप बताओ बाबू कि sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर 4/5 कर सकते हो आप देखो ये sin थीटा बाई cos थीटा है। देखिए यहाँ sin थीटा का जो पावर है वो 1 है, यहाँ भी cos थीटा का पावर 1 है, मतलब नीचे ऊपर पावर सेम है। यहाँ पे भी देखिए sin थीटा का पावर 1 ही है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, वहाँ भी पावर 1 है, मतलब कि इसका भी पावर ऊपर नीचे सेम है। मतलब यहाँ पे पावर 2 है तो नीचे भी पावर घात 2 ही होना चाहिए हमारा। अगर यहाँ पे पावर 5 है तो नीचे का भी पावर 5 ही होना चाहिए, और यहाँ पे भी अगर पावर 5 है तो 5 हो चाहे पावर 2 हो तो 2 हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो पावर यहाँ पे हो वही पावर यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन नीचे ऊपर का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम कंपेरिजन कर देते हैं कि साइन का मान ये हो जाएगा, कॉस का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे बाबू तो 5 हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना दिया है तो 4 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा का मान 5 दिया है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना था तो 4 था, प्लस 3 कॉस थीटा का मान 5 दिया है। 5 के 20 5 दूना के 10 कितना हो गया तो 10 ऊपर होगा। 5 के 20 5 तिहाई 15 मतलब कि 35 हो जाएगा। 5 दूना के 10 5 7 35 बराबर 2/7। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। नंबर का लास्ट सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई वाले मीनार, ठीक है, एक मीनार दिया गया है, ठीक है। मीनार की हाइट कितनी दी है 8 दिया हुआ है, सॉरी के दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है बाबू, के दिया हुआ है। के मीटर ऊंचाई वाले मीनार के ऊपर से, ठीक है, इसके ऊपर से मीनार के दोनों तरफ 2 वस्तुओं का अवनमन कोण, इसके दोनों तरफ 2 वस्तुएं हैं, इसके दोनों तरफ 2 वस्तुएं हैं। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी मान लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ 2 वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 60 है 45 है। इस वाले को मान लेते हैं कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला कितने डिग्री का कोण बना है 45। अब इसको क्या करते हैं मिला देते हैं, ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा और ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ये वस्तु है तो परपेंडिकुलर होगा बाबू 90। अब बताओ ये 90 45 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, ये 60 है 90 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। मैंने आपको अभी बताया था कि 60 के सामने अगर के हो, 60 के सामने अगर के दिया है तो 30 के सामने क्या होगा के बाई √3। मैंने बताया था अभी 90 और 45 के लिए भी मैंने आपको रिलेशन बताया था कि 45 के सामने अगर के दिया तो दूसरे 45 के सामने भी क्या होगा के होगा। और इसकी मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है मान लीजिए। तो आपसे पूछा क्या है लास्ट में वस्तु के बीच की दूरी, तो ए बी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं AD + DB,
यही होगा ना। तो एक कितना होगा k/√3 और एक कितना होगा k। अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो क्या होगा 1/√3 + 1, यही आपका आंसर होगा। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। ठीक है गाइस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास रियली में अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आपको समझ आता है, तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए। और प्रतिदिन ये क्लास 2 बजे स्टार्ट होता है, तो आप लोग 2 बजे जरूर क्लास को ज्वाइन करें। तो ठीक है गाइस, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग डेली के डेली आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है कि हम लोग को सपोर्ट करिए। देखिए, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग अपने चैनल कराएं या ऐड चलाएं, तो जो सब कुछ है वो आप ही लोग हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।